कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे अपील की न्यूज क्लिक को न सिर्फ लाइक करें बल्कि सब्सक्राइब भी करें। और शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। महागठबंधन को बहुमत मिल गया है रुझानों में। इस वक्त की न्यूज 24 पर बड़ी खबर, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता के तौर पर अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हुए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सेफली अब कहा जा सकता है। रुझानों के हिसाब से फिर से कह रहा हूं, रुझान ऊपर नीचे हुए तो हो सकता है मामला करीबी हो जाए, क्योंकि एनडीए ने पिछले आधे घंटे की गिनती में ये लीड बहुत कम कर दी है। लेकिन अब 228 सीटों के रुझान आ चुके हैं, उनमें से 123 का आंकड़ा आरजेडी गठबंधन को मिल गया है। 3 एलजेपी, 3 अदर्स मिलाकर भी एनडीए सिर्फ 105 पर पहुंचता है। 123 वर्सेस 105, 122 का बहुमत का आंकड़ा। हालांकि अभी भी कंफर्टेबल लीड महागठबंधन के पास नहीं है। तेजस्वी यादव को यहां भांगड़ा करते हुए जरूर देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन यह शुरुआती रुझान है। अभी भी यह रुझान है, अभी शायद 1 या 2 राउंड की काउंटिंग खत्म हुई होगी। ऐसे में 124 हो गया, महागठबंधन 124। ऐसे में हो सकता है एनडीए का आंकड़ा थोड़ा और बढ़ जाए। लेकिन एक बात तो संजीव बिल्कुल साफ है, जो एग्जिट पोल 160 तक दे रहे थे महागठबंधन को, एनडीए को सिर्फ 55 दे रहे थे, वो एग्जिट पोल तो गलत साबित हो रहे हैं और बुरी तरह गलत हो रहे हैं। देखिए, ये सुबह में हमारी बातचीत आपसे हुई थी और उस वक्त जो हम लोगों ने बातचीत किया था, लगता है तस्वीर वैसी ही बनती नजर आ रही है। मामला करीबी है, इसे करीबी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी कई राउंड्स होने हैं और एनडीए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि आरजेडी ने क्लियर लीड स्टैब्लिश किया हुआ है। अगर इस लीड को बनाकर के वो रखते हैं तो जाहिर है कि उनकी सरकार बनेगी। इसमें सबसे बड़ी बात जो दिखाई पड़ रही है कि आरजेडी की खुद की जो सीटें हैं वो किसी भी दल से बहुत ज्यादा और अपने आप में ये आश्चर्यजनक रूप से प्रदर्शन जो आरजेडी का रहा है वो सबसे खास होगा अगर महागठबंधन की सरकार आगे जाती है। ओके, न्यूज 24 पर इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान साफ साफ इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 122 का बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है महागठबंधन, और इस महागठबंधन का आंकड़ा फिलहाल 124 पर है, जबकि अभी भी 14 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। एनडीए बहुत कड़ी टक्कर फिलहाल देता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को, और वो 99 पर है। 100 का आंकड़ा अभी एनडीए ने नहीं छुआ है, लेकिन फिर भी मामला करीबी हो सकता है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 1 या 2 राउंड की काउंटिंग हुई होगी। ऐसे में जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, अदर्स और एलजेपी मिला दें तो एनडीए 105 तक पहुंचता है। 105 और 124 बहुत करीबी मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन आरजेडी का प्रदर्शन देखिए, शानदार प्रदर्शन किया है आरजेडी ने। 95 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 28 पर है, जो कि बहुत खराब नहीं कहा जा सकता। 70 में से अगर 28-30 कांग्रेस जीतती है, वो भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन माना जाएगा। लेकिन आरजेडी के स्ट्राइक रेट का मुकाबला फिलहाल कोई भी पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। आरजेडी ने हो सकता है अभी भी आरजेडी अकेले अपने दम पर तेजस्वी यादव 100 का आंकड़ा छू लें, लेकिन महागठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है रुझानों में, और अब इसे करीबी मुकाबला तो फिर भी अभी कहेंगे ना। एक जानकारी दे दीजिए, परसा से जेडीयू के चंद्रिका राय पीछे हैं। ये चंद्रिका राय 7 बार से एमएलए हैं, इनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे, ये रिलेटेड भी है लालू यादव से। इनकी बिटिया से तेज प्रताप की शादी हुई थी। इन्होंने पाला बदला, 94 हो गया है। इन्होंने पाला बदल लिया था, और पीछे हो गया है। आरजेडी गठबंधन और आगे निकल गया है, एनडीए 99 से पीछे 94 पर आ गया है, यानी लीड एक बार फिर से महागठबंधन की बढ़ गई है। अब कंफर्टेबल लीड में इन आंकड़ों के हिसाब से तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। 229 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं, सिर्फ 14 सीटों के रुझान आने बाकी हैं, और अगर यही ट्रेंड रहता है तो फिर आरजेडी गठबंधन हो सकता है 140-145 सीट पर पहुंच जाए और एनडीए 100 के आसपास अटक जाए। अगर ऐसा होता है तो एक कंफर्टेबल लीड महागठबंधन के लिए साफ तौर पर दिखाई देगी। और अब यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव का दावा मजबूत होता जा रहा है। अगर यही ट्रेंड होता है तो मानक ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को कह दिया हैप्पी बर्थडे। कल उनका बर्थडे था, आज सरकार के तौर पे उनको इससे बढ़िया तोहफा बिहार की जनता नहीं दे सकती थी। क्या बर्थडे, आज इतनी बड़ी जीत। परिवर्तन, बिहार में परिवर्तन की लहर बह रही है।
इन आंकड़ों के लिहाज से, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं, ईवीएम खुल चुकी हैं और शुरुआती राउंड्स की काउंटिंग में साफ तौर पर नीतीश कुमार की सरकार जा रही है और तेजस्वी की सरकार आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर महागठबंधन जीता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर एनडीए जीतता है यहां से, तब क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? यह अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि वो सवाल तब आएगा जब ये आरजेडी गठबंधन और एनडीए की लीड कम हो जाएगी। ये लीड पहले से बढ़ गई है। आरजेडी का प्रदर्शन देखिए, लाजवाब 95 सीटों के साथ आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। रोहित चहल, कितने बजे तक आप इंतजार करना चाहेंगे? रोहित, देखिए, मैं इंतजार तो जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाते तब तक सभी को इंतजार करना चाहिए। और आपको भी मुझे लगता है मानक जी, जिस तरीके से अगर आप, मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की अगर अभी भी वेबसाइट देखें तो उस पर भी 5 सीटों के रुझान है। 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी 2 सीटों भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है और बाकी एक सीट सबको है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि अभी भी देखिए जो अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जिस तरीके से अभी आपने सुरेंद्र राजपूत जी से बात कर रहे थे, सुरेंद्र राजपूत जी अभी भी कह रहे हैं कि ईवीएम चिल्लाते रहेंगे। देखिएगा, मैं तो फिर पूछना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से, क्योंकि मीठा मीठा तो गप गप कर जाते हैं और बुरा बुरा थू थू कर जाते हैं। तो देखिएगा, आज फिर ईवीएम पे ठीक रहे लोग फोड़ेंगे। जब परिणाम आएंगे अंतिम परिणाम, तो फिर ईवीएम आज ये लोग बदनाम करके जाएंगे। मुझे अभी तक तो देखिए लग नहीं रहा है कि ये ईवीएम का नाम भी लेंगे आज, क्योंकि आज तो फिलहाल आंकड़े ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनने जा रही है। वो ले चुके हैं, वो पहले कह चुके हैं। हाँ, आज तो ईवीएम का नाम नहीं लेंगे। आज आंकड़े ऐसे आए हैं, आज तो ऐसा लगता है, मैं भी कह सकता हूं दावे से, आज हो सकता है चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने एमवीएम कह दिया हो, इसे मोदी वोटिंग मशीन, लेकिन आज उनके कोई भी प्रवक्ता ईवीएम का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आज ये कंफर्टेबल लीड में है। आरजेडी 95, कांग्रेस 28, लेफ्ट 6, महागठबंधन 129 सीटों पर आगे, बहुमत का आंकड़ा पार करके अब सरकार बनाने की तरफ ये महागठबंधन बढ़ रहा है। और ये क्लियर है कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर ये रुझान इसी तरह ट्रेंड ये कंटिन्यू करता है तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। सुरेंद्र सिंह राजपूत, मैं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं ना? आज तो ईवीएम आप नहीं बोलेंगे, आज तो आप जीत रहे हैं। देखिए, मैंने ईवीएम पर सुकेश भाई ने एक प्रश्न किया था, मैंने साफ बता दिया। सच बात यह है कि हम चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे, इस ईवीएम पर हमारा स्टैंड बिल्कुल प्रश्नवाचक है। आज भी, कल भी और परसों भी, और जब हमारी सरकार आ जाएगी तब भी यही रहेगा कि चुनाव के प्रक्रिया पर आखिरी व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए हिंदुस्तान के, और वो एक बड़ा डेंट लगाया है। होना चाहिए तो मतलब बिहार का जो जनादेश आएगा उस पर लोगों को यकीन नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ना, आप बात फिर वहीं पर, मैंने कहा ना मानक भाई, आप बड़े ही चतुर कमेंटेटर हैं। अरे नहीं, आपने कहा, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं। आपने कहा हर एक आखिरी इंसान को यकीन होना चाहिए, इसका मतलब आप अगर जीते तो लोगों को यकीन नहीं होगा। नहीं, फिर वही बात, आप फिर से आप एंटी उस पर क्यों आते हैं? नकारात्मक क्यों आते? सकारात्मक जाइए ना। क्या आप नहीं चाहते कि 100% चुनावी प्रक्रिया पर सबको भरोसा हो? क्या आप नहीं मानते कि पिछले 6 साल में संवैधानिक संस्थाओं की ये बहुत ज्यादा साख गिराई है भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, सुनिए ना, मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। अरे इलेक्शन कमीशन सुरेंद्र सिंह राजपूत पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सुनिए हुआ ना। है। देखिए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब 103 हो गया एनडीए का आंकड़ा, एक सेकंड अपडेट दे दूं जरा, 124 पर है आरजेडी गठबंधन, 103 पर एनडीए। दिस कॉन्टेस्ट इज नॉट ओवर। यह मैच अभी भी बहुत दिलचस्प है। हालांकि महागठबंधन बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच गया है रुझानों में, लेकिन एनडीए ऐसा लगता है हार मानने को तैयार नहीं है। 103 पर एनडीए आगे हो गया, बीजेपी 61, 104 हो गया, बीजेपी 61, जेडीयू 42, 104, और इस 104 में मैं लगातार कह रहा हूं 3 एलजेपी और 3 अदर्स जोड़ दें तो यह आंकड़ा हो जाता है 110। 124 वर्सेस 110, बहुत बड़ी लीड। संजीव त्रिवेदी तो लगातार कह रहे हैं कि यह सरकार जो बनेगी बिहार में अगली संजीव त्रिवेदी कह रहे हैं वो एनडीए माइनस नीतीश कुमार बनेगी। यह संजीव का प्रेडिक्शन था, पता नहीं वो सच होगा या नहीं होगा, लेकिन यह आंकड़े साफ साफ कह रहे हैं सुकेश कि यह मुकाबला उतना वन साइडेड नहीं है जितना कुछ एग्जिट पोल बता रहे थे। 124 एक तरफ है और 104 प्लस 6 110, 107 हो गया, एनडीए 107 हो गया। यह मामला और करीबी हो रहा है। जैसे जैसे ईवीएम खुलते जाएंगे और ईवीएम खुलने के बाद 1, 2, 3 राउंड्स की काउंटिंग होती जाएगी, वैसे वैसे
ये नतीजे और कंसोलिडेट होते जाएंगे, ये रुझान कंसोलिडेट होते जाएंगे, स्टेबल होते जाएंगे, और वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आरजेडी गठबंधन ने शुरुआती राउंड्स की काउंटिंग में बढ़त बना लिया, लेकिन एनडीए देखिए 109 पर पहुंच गया है। एनडीए 109, क्या दिलचस्प मुकाबला हो रहा है ये। आईपीएल फाइनल से पहले बिहार विधानसभा चुनाव का ये फाइनल किसी कीमत पर मिस मत करिए। क्या मुकाबला हो रहा है। 124 पर है महागठबंधन, बहुमत के आंकड़े के 2 सीट आगे, और एनडीए देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन एनडीए भी कर रहा है। बीजेपी 61 पर पहुंच गई है, जेडीयू 44 पर पहुंच गया है। 109 पर एनडीए का आंकड़ा, और 109 में 6 मिला दीजिए एलजेपी और अदर्स तो 115 हो जाता है। सुकेश, ये मामला करीबी है, और ये मामला हो सकता है और करीबी हो। लेकिन देखिए, ये अदर्स आप सारा का सारा मत मिलाइए, क्योंकि अदर्स में ओवैसी जी की भी पार्टी हो सकती है, अदर्स में वो भी हो सकते हैं जो शायद नहीं जाना चाहेंगे बीजेपी के साथ। सही कह रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं मानक, ये इतना क्लोज नहीं होने का है। मेरी अपनी गट फीलिंग है कि अगर 112 एनडीए 112 हो गया, अगर बचा लेती है तो वो अपने दम पे बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी मिलके वो सरकार बना लेंगे आराम से।